एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जाप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सरबत दबला। लोग आते रहे, रोशनी अंधेरों में और अंधेरे रोशनियों में बदलते रहे। वक्त तो ठहरा रहता है मगर लोग गुजर जाते हैं। वही सदियों से एक सूरज, वही चांद, वही ज़मीन, वही हवाएं और वही अकायद। अकीदा जो भी हो मगर तलाश सबकी एक ही थी, खुदी। इस खुदी की तलाश में अपने अंदर और अपने बाहर खुदा को ढूंढने वाली एक अजीम हस्ती का नाम बाबा गुरु नानक है। गुरु नानक अपने अकायद से बहुत सी जिंदगियों को बदलने वाले एक मजहबी इख्तरा करने वाले और सिख मजहब के बानी थे। उनकी पैदाइश की मुकद्दस जगह पर गुरुद्वारा जन्म स्थान पंजाब पाकिस्तान में मौजूद है। यहाँ पे जन्म हुआ था गुरु नानक साहब महाराज का सन 1469 में 1469 में। गुरु नानक जी महाराज के इस जन्म स्थान का जो पुराना नाम था रायपुर की तलवंडी और मौजूदा श्री ननकाना साहब है। गुरु नानक जी महाराज जी के जन्म के बाद गुरु नानक जी महाराज के जो 17 साल थे वो ननकाना साहब के इर्द गिर्द नवा में गुजरे। सिख मजहब के मानने वाले ननकाना साहब को बेहद मुकद्दस मुकाम समझते हैं, क्योंकि इस सारे इलाके से बाबा गुरु नानक के बचपन और जवानी की करामात और यादें वाबस्ता हैं। ननकाना साहब में सिख मजहब के 7 अहम तरीन गुरुद्वारे मौजूद हैं। इतने तकरीबन 6-7 गुरुद्वारे ने। ये मेन जन्म स्थान है जिते आप खलोते हैं, जन्म होया। गुरुद्वारा पट्टी साहब जिते बाबा जी पंध को पट्टी पढ़ाई की पट्टी होंगी तो लिखती सी। गुरुद्वारा बाल लीला बचपन बच्चे नाल खेडिया। गुरुद्वारा तंबू साहब सच्चा सौद वापस आके उत्ते तंबू वर्गे दर्श बनिया लंगर चला के ते आए ने। गुरुद्वारा माल जी साहब जिते माल डंगर च रौंदे सन। गुरुद्वारा त्यारा साहब जिते फसल उजाड़े सी। उस तो बाद दो गुरुद्वारे ने। गुरुद्वारा पंजी पातशाही 6वीं पातशाही कश्मीर तो आए सन गुरु नानक महाराज दर्शन वास्ते, वो 2 गुरुद्वारे ने। ये गुरुद्वारा 16वीं सदी में बाबा गुरु नानक के पोते बाबा धर्मचंद ने तमीर करवाया था। जो इस वक्त इमारत मौजूद है ये महाराजा रणजीत सिंह ने 19वीं सदी में तामीर करवाई थी। गुरुद्वारा जन्म स्थान की मरकजी इमारत सिख तर्ज तामीर का शाहकार है। गुरुद्वारे के वसी सहन के अंदर बाबा गुरु नानक की जाए पैदाइश से मंसूब एक दीदा ज़ेब कमरा है, जहां सिख यात्री अपना माथा टेकते हैं और दिन में 2 वक्त मखसूस इबादत करते हैं। गुरुद्वारे की मरकजी इमारत के दाएं जानिब 100 साल से भी ज्यादा पुराना दरख्त शहीदी जंड साहब आज भी मौजूद है। तारीख के मुताबिक हिंदू महानतों के कब्जे से गुरुद्वारे को आज़ाद करवाने में तकरीबन 200 सिखों की शहादत हुई और भाई लक्ष्मण सिंह को इस दरख्त के साथ उल्टा लटका कर जिंदा जलाकर शहीद कर दिया गया था। ये शहीदी बारादरी उन तमाम शहीद सिखों की याद में कायम है, जहाँ पर खालिस सोने से बनी पालकी साहब मौजूद है। यहाँ पर बीबी नानकी से मंसूब एक कुआं भी है, जिसके पानी को अमृत जल कहा जाता है और सिख मजहब में इसे मुकद्दस समझा जाता है। जन्म स्थान के अहाते के सामने सरोवर साहब है, जहाँ सिख यात्री पवित्र यानी पाक होने के लिए स्नान यानी गुस्ल करते हैं। इसी गुरुद्वारे में एक बहुत बड़े लंगर खाने का भी एहतमाम किया गया है, जहाँ आने वाले यात्रियों की बेहतरीन खाने से तवाज़ो की जाती है। यहाँ हर साल नवंबर के महीने में बाबा गुरु नानक का जन्मदिन बड़ी अकीदत और मोहब्बत से मनाया जाता है। दुनिया भर से सिख यात्री पाकिस्तान का रुख करते हैं और ननकाना साहब पहुंचकर माथा टेकते हैं और यहाँ के दर्शन करके खुद को खुशकिस्मत महसूस करते हैं। गुरुद्वारे के दोनों जानिब सिख यात्रियों की रिहाइश के लिए कमरे भी मौजूद हैं।
शहर लाहौर के दिल में वाक़या बादशाही मस्जिद के साथ सिखों की कदीम इबादतगाह गुरुद्वारा डेरा साहब वाक़या है। एक जानी मुसलमान तारीखी मस्जिद में सजदा रेज होते हैं तो दूसरी तरफ सिख अपने गुरुद्वारे में इबादत करते हैं। गुरुद्वारा श्री डेरा साहब दियां दो हिस्ट्रियां ने। सब तो पहले पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज का शहीदी अस्थान है, जिते गुरु अर्जन देव जी महाराज ने शहीदी प्राप्त की हक सच की खातर। नंबर 2 किते शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दा समाध है, जिते शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दा अंतिम संस्कार होया सी। गुरु ग्रंथ साहब सिख मजहब की मजहबी किताब है, जिसे सिख मत में 11वें गुरु का दर्जा दिया जाता है। इसमें जिंदगी गुजारने, मुआशरती रवैयों में इस्लाह और अपने रब से कुर्बत के लिए अहम अक़वाल मौजूद हैं। इसी मजहबी मुकद्दस किताब गुरु ग्रंथ साहब को इकट्ठा करने का अजीम कारनामा गुरु अर्जन देव जी महाराज ने ही सरअंजाम दिया था। इसके अलावा गुरु अर्जन देव जी महाराज ने अमृतसर के मशहूर गुरुद्वारे गोल्डन टेम्पल की बुनियाद रखी। महाराजा रणजीत सिंह की समाधि बारादरी की शक्ल में तामीर की गई। इस समाधि को राजा रणजीत सिंह के बेटे खड़क सिंह ने बनवाया था और महाराजा रणजीत सिंह के साथ उनके बेटे महाराजा खड़क सिंह की समाधि भी मौजूद है। गुरुद्वारे की दीवारें खूबसूरती से सजाई गई हैं और छतों पर शीशे से नक्श निगारी की गई है। ये हिंदू, सिख और मुगल तर्ज तामीर का मुश्तरका शाहकार है, जिनके दर्शन करने के लिए दुनिया भर से सिख यात्री हर साल जून के महीने में पाकिस्तान आते हैं। ये तारीखी गुरुद्वारा शहर लाहौर के दिल में वाक़या है और पाकिस्तान में मजहबी अमांगी का मुंह बोलता सबूत है। पाकिस्तान एक सोहने फुलां दा गुलदस्ता है, जिहदे विच हिंदू कम्यूनिटी, सिख कम्यूनिटी, मुसलमान वीर, क्रिश्चियन कम्यूनिटी, बाकी सारे मज़ाहिब एक गुलदस्ते की तरह रहंदे ने। पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। इसके अलावा सिख मत के चौथे गुरु गुरु रामदास जी का जन्म स्थान भी अंदरून लाहौर चूना मंडी में वाक़या है, जहाँ पर गुरुद्वारा जन्म स्थान गुरु रामदास जी मौजूद है। पंजाब बरसगीर पाको हिंद का दिल है। पंजाब के किसान फसल काटने के बाद जाड़े के खात्मे और मौसम बहार के साथ नए साल की शुरुआत की खुशियां मनाते हैं, जिसे वैसाखी के त्यौहार का नाम दिया जाता है। सिख बिरादरी में इस दिन को मुकद्दस तरीन त्यौहार के तौर पर मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन को सिख मजहब का जन्मदिन करार दिया जाता है और ये त्यौहार गुरुद्वारा श्री पंजा साहब हसन अब्दाल में मनाया जाता है। सिख रवायात के मुताबिक पानी न मिलने पर बाबा गुरु नानक ने अपना आसा जमीन पर मारा तो जमीन ने अपना सीना खोल दिया और वहां से पानी का चश्मा फूट पड़ा। गुरुद्वारे की मरकजी इमारत के साथ ये कुदरती चश्मा आज भी मौजूद है। इस सरोवर में मौजूद रंग बिरंगी मछलियां कुदरती दिलकशी को और नुमाया करती हैं। इसी चश्मे के साथ एक पत्थर पर बाबा गुरु नानक के पंजे के निशान मौजूद है। इसी वजह से इस गुरुद्वारे को पंजा साहब के नाम से जमाने में शोहरत मिली। इस गुरुद्वारे की तामीर राजा रणजीत सिंह के एक जर्नैल हरी सिंह नलवा ने 1830 में करवाई। गुरुद्वारे की तामीर का अंदाज 18वीं सदी की हवेलियों से मुशाबत रखता है। गुरुद्वारे की बड़ी दीवारें इसको तामीर करवाने वाले के रौब, ज़र्फ और ओहदे का पता देती हैं। इसी गुरुद्वारे में एक स्कूल भी मौजूद है, जहां तमाम मज़ाहिब के तकरीबन 1000 से ज़ायद बच्चे और बच्चियां तालीम हासिल करते हैं। ये पाकिस्तान में मजहबी हमांगी की एक बेहतरीन मिसाल है। गुरुद्वारे की चारों राहदारियों का फर्श और दीवारें सफ़ेद संगे मरमर की हैं, जिनमें जर्द और स्याह रंग के पत्थर की अमेजिश इसकी खूबसूरती को चार चांद लगाती है। राहदारियों में मेहराब की मौजूदगी, दीवारों पर काशीगरी का काम गुरुद्वारे से इसके अकीदतमंदों की अकीदत का पता देती है। सफ़ेद गुंबदों पर जर्द रंग का काम सूरज की रोशनी में इमारत की मजमूई खूबसूरती को निखार देता है। सिखों के हर गुरुद्वारे में गहरे नारंगी रंग वाला मुसल्लस शक्ल का एक परचम दिखाई देता है, जिसे निशान साहब कहा जाता है। ये इस चीज़ की अलामत होता है कि यहाँ भूखे को खाना, मुसाफिर को ठिकाना और बीमार को दवा फराहम की जाएगी। गुरुद्वारे के अकब में एक बड़ा लंगर खाना है। हर साल अप्रैल के महीने में बैसाखी का मेला यहाँ सजता है। इस मौका पर पाकिस्तान और दुनिया भर से सिख ज़ायरीन पंजा साहब की सालाना यात्रा पर हसन अब्दाल आते हैं और पंजा साहब के दर्शन करते हैं और चश्मे के पानी से गुस्ल करते हैं।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿਟ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ ਜਿਉ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਰ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ। बाबा गुरु नानक ने अपनी जिंदगी के आखिरी 18 साल करतारपुर में गुजारे। इस जगह को बाबा गुरु नानक ने खुद ही बसाया था और इसका नाम करतारपुर यानी रब की बस्ती रखा। यहाँ उन्होंने खेती बाड़ी की और ताकीद की कि किरत करो, नाम जपो ते वंड छको। इसी मुकाम पर गुरुद्वारा करतारपुर साहिब मौजूद है। ये मुकाम सिख मजहब के लिए बेहद अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान ने करतारपुर वीज़ा फ्री कॉरिडोर बनाकर सिख यात्रियों की दिली मुराद पूरी कर दी। I think today is the best day of my life that I have come here to bestow in front of him and pay my respects to him. ये दुनिया का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। गुरुद्वारा डेरा साहब की मरकजी 2 मंजिला इमारत गुरुद्वारा के बिल्कुल दरमियान में मौजूद है। 4 मीनार और एक खिला हुआ फूल की मानिंद गुंबद दूर से हर दर्शन करने वाले को अपनी तरफ खींच लेते हैं। खूबसूरत पालकी, फानूस और फूल इस जगह की खूबसूरती को 4 चांद लगा देते हैं। गुरुओं की पाक धरती पाकिस्तान सिख मत के लिए बेहद मुकद्दस है। सिख मजहब के तकरीबन 90% मजहबी मुकामात और सकाफती विरसा पाकिस्तान में ही मौजूद है। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੂਰਾ ਹੀ ਇੱਕ ਇਬਾਦਤਗਾਹ ਹੈ। पाकिस्तान अकलीतों के लिए किस कदर महफूज है, इसकी जिंदा मिसाल करतारपुर कॉरिडोर है। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ। ਸਾਂਝ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦਰਸ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਠੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।